नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। नव संवत्सर से पहले प्रकृति का श्रृंगार, पतझड़ के बाद पेड़ हुए हरे भरे। नव संवत्सर के आगमन से ठीक पहले प्रकृति ने अपना रूप पूरी तरह बदल लिया है। कुछ ही दिनों पहले तक जहाँ पेड़ पौधे पतझड़ के कारण सूखे और वीरान दिखाई दे रहे थे, वहीं अब उन्हीं पेड़ों पर नई कोपलें फूटने लगी हैं और चारों ओर हरियाली छा गई है। प्रकृति में दिख रहा नवजीवन। पतझड़ के दौरान पेड़ों की सूखी डालियां और गिरे हुए पत्ते जहां एक तरह की उदासी का एहसास करा रहे थे, वहीं अब बसंत के आगमन के साथ ही पेड़ों ने फिर से जीवन धारण कर लिया है। नई नई हरी पत्तियां और कोमल कलियां पेड़ों को फिर से जीवंत बना रही हैं। खेतों और बाग बगीचों में हरियाली का सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है। नव संवत्सर से जुड़ा है प्रकृति का संदेश। हिंदू नव संवत्सर को नई शुरुआत और नवजीवन का प्रतीक माना जाता है, ठीक उसी तरह जिससे प्रकृति पतझड़ के बाद फिर से हरी भरी हो जाती है, वैसे ही समय मनुष्य के जीवन में भी नई ऊर्जा, नई आशा और नए संकल्प लेकर आता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय वातावरण शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, जो पूजा पाठ, जप तप और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है। किसानों के लिए शुभ संकेत, पेड़ों पर आई हरियाली किसानों के लिए भी अच्छे संकेत लेकर आई है। मौसम में संतुलन और वातावरण की ताजगी से फसलों की वृद्धि में मदद मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इस बदलाव को प्रकृति के आशीर्वाद के रूप में देख रहे हैं। ग्रामीण जीवन में बड़ी रौनक। गांव में सुबह शाम हरियाली से भरे खेत और पेड़ों पर चहचहाते पक्षी एक अलग ही सुकून का अनुभव करा रहे हैं। लोग प्रकृति के इस बदलाव का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के चेहरे पर इस मौसम को लेकर खुशी साफ दिखाई दे रही है। नई शुरुआत का संकेत प्रकृति का ये बदलाव हमें ये संदेश देता है कि हर कठिन दौर के बाद एक नया और सुखद समय अवश्य आता है। नव संवत्सर से पहले पेड़ों का हरा भरा होना इस बात का प्रतीक है कि आने वाला समय सकारात्मक और समृद्धि से भरा रहेगा। रिपोर्ट आरपीएस समाचार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।